छत्तीसगढ़ में आज 71 नए मरीज मिले हैं। अब तक कुल 750 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 545 है। अब तक 201 मरीज पूरी तरह ठीक हो गए हैं। आज कुल 15 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 23 जिलों में फैला है कोरोना। छत्तीसगढ़ में आज 71 नए मरीज मिले। अब तक कुल 750 कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 545 है। बिलासपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, अब तक छत्तीसगढ़ के 23 जिलों में कोरोना फैल चुका है। बिलासपुर में भी आज लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मरीज सामने आए। देखिए, लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। जिस तरह से बिलासपुर में लगातार कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं, आज भी अगर कहें तो जिले में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। 16 नए मामले यहाँ पर सामने आए हैं और इसमें एक बड़ी बात यह है कि ये मामले गांव से लेकर शहर तक के इसमें मामले शामिल हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये देखा जा रहा था कि शुरुआत में ग्रामीण क्षेत्रों से जो प्रवासी मजदूर है वही संक्रमित निकल रहे थे, लेकिन अब जो है कोरोना की दस्तक शहर में भी आ गई है। शहर में भी कोरोना के नए मरीज यहाँ पर सामने आए हैं और इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि 2 जूनियर डॉक्टर जो सिम्स में ड्यूटी में थे वो भी कोरोना संक्रमित यहाँ पर निकले हैं। तो लगातार ये भी देखा जा रहा है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट में काम करने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर संक्रमित निकल रहे हैं। इसके साथ ही शहर में भी लगातार अगर कहें तो तेजी से जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। आज जिस तरह से 16 मामले नए सामने आए हैं, इसमें अगर बात करें तो कोनी, सरकंडा, कुदुदंड और जूना बिलासपुर जैसे क्षेत्र में ये जो पूरे हैं शहरी क्षेत्र हैं जहां से ये कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही बिल्हा से भी 5 मरीज हैं, तखतपुर से 1 मरीज है। तो ये स्थिति अगर जो स्थिति दिख रही है पूरे जिले में अगर कहें तो कोरोना के जो मामले हैं वो फैलते जा रहे हैं। लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं और आज जिस तरह से 16 नए मामले आए हैं, इसमें शहर से लेकर ग्रामीण गांव तक अगर कहें तो ये कोरोना की दस्तक यहाँ पर हुई है। जितेंद्र, लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। पिछली बार जब ये खबरें आ रही थी कि बिलासपुर में मरीज नहीं है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि जांच नहीं हो रही है, ऐसे में क्या वाकई ये सवाल उठता है कि जांच की रफ्तार धीमी पड़ी है? जितेंद्र, हमारी आवाज मिल रही है? जी देखिए, एक बात तो ये तय है, जिस तरह से जो श्रमिकों की वापसी हो रही है, अगर बात करें तो जिले में लगभग 42,000 श्रमिक वापस आ चुके हैं, लेकिन जांच का जो दायरा है, अगर पूरे सैंपल की अगर बात करें तो बिलासपुर जिले में अभी तक मात्र 10,000 सैंपल हुए हैं, जबकि लगभग 42,000 मजदूर अकेले यहाँ वापस आ चुके हैं। इसके साथ ही जो अन्य प्रवासी लोग हैं जो शहरी क्षेत्रों में आए हैं उनकी यहाँ पर गिनती नहीं है, वो भी इसी संख्या में, बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अभी तक जो सैंपल का जो दायरा है वो 10,000 सैंपल ही यहाँ से हो चुके हैं, जबकि 42,000 श्रमिक यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये तो निश्चित तौर पर ये देखा जा सकता है कि जो सैंपल लिए जा रहे हैं, जो जांच का दायरा है वो अभी भी सीमित है। जांच को और व्यापक करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से लगातार नए नए मामले सामने आ रहे हैं। और एक चौंकाने वाली बात यह है कि जो सिम्स के डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर लगातार संक्रमित हो रहे हैं। पहले भी 2 डॉक्टर सिम्स के कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं, उसके बाद अब फिर से जूनियर डॉक्टर्स यहाँ पर कोरोना संक्रमित हुए हैं। हालांकि सिम्स में जिस तरह से जो सामान्य बीमारी के जो मरीज हैं वो भी इलाज के लिए पहुंचते हैं, तो इसको लेकर ये देखा जा रहा है कि जो सामान्य मरीज भी पहुंच रहे हैं वो भी कोरोना से संक्रमित है और उसी के कारण जो डॉक्टर्स है वो कोरोना की यहाँ पर जद में आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो जांच का दायरा है वो व्यापक और बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि जिला स्तर पर जरूर यहाँ पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने अधिक से अधिक जांच के यहाँ पर निर्देश दिए हैं। जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं जहाँ पर श्रमिक रुके हुए हैं वहां पर भी जांच का दायरा बढ़ाने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। बावजूद अगर ये कहें तो एक समस्या ये भी आ रही है, जांच का दायरा यहाँ पर बढ़ भी रहा है। सैंपलिंग अगर कहें तो रोजाना 100 से 150 सैंपल जरूर यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन सैंपल जो रिपोर्ट है उसमें भी आने में देरी हो रही है, जिसके कारण ये भी देखा जा रहा है कि सैंपल रिपोर्ट बहुत देरी से आ रही है। और एक समस्या ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। हालांकि अब जो स्थिति है, एक बार फिर से जिले में जिस तरह से लगातार मामले बढ़े हैं, अगर बात करें तो 60 से ज्यादा मामले बिलासपुर जिले में भी हो गए हैं। हालांकि 10 से 12 जो मरीज हैं वो भी यहाँ पर ठीक हुए हैं, लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और ठीक होने वाले की जो संख्या है वो कम है, तो एक चिंता का विषय है बिलासपुर के लिए, जिस तरह से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। जी, लेकिन जितेंद्र, ये जो फ्लक्चुएशन आ रहा है, ये जो बार बार अलग अलग आंकड़े देख रहे हैं, क्या समझे जनता? क्योंकि इस चीज से एक डर फैलता है, लोगों में डर आता है और साथ ही साथ अब जब धीरे धीरे लॉकडाउन, हम अनलॉक 1 की तरफ चल रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं वो लोग जो घर के अभी भी अंदर रह रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं डर जरूर होगा।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि पहले ये होता रहा था कि यहाँ पर मामले कम थे। शुरुआत में अगर बात करें तो लगभग 50 दिनों तक केवल एक मामला बिलासपुर में था, लेकिन जैसे ही प्रवासी जो श्रमिकों की वापसी शुरू हुई उसके बाद एक के बाद एक मामले बढ़ते गए, और अब जो स्थिति है लॉकडाउन 4 जब से यहाँ पर लगा है उसके बाद से अगर कहें तो यहाँ पर देखा जा रहा है लगातार जो मामले हैं वो और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आपको यहाँ रोक रहा हूं, एक अपडेट हम और हमारे दर्शकों को दे दें। गरियाबंद में 3 और नए मरीज मिले हैं, तो छत्तीसगढ़ में अब यह आंकड़ा 71 से बढ़ गया है, 753 हो गया है। तो 3 और नए मरीज, ये उड़ीसा बॉर्डर का इलाका गरियाबंद, और अब लगातार मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में जितेंद्र, स्वास्थ्य मंत्री पहले ही आशंका जता चुके थे, वो कह रहे थे कि हमें और ज्यादा टीम की जरूरत है, टीम के साथ साथ इक्विपमेंट की जरूरत है। देखिए एक चीज तो है कि संसाधनों का अभाव तो ये तो सामने आ रहा है, और ये देखा भी जा रहा है लगातार जिस तरह से जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं, और जिस तरफ से संख्या लगातार बढ़ रही है। एक संसाधनों की कमी, संसाधनों का अभाव ये तो यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको जो पर्याप्त संसाधन मिलने चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं। आपको रोक रहा हूं, जो 3 नए मरीज मिले हैं गरियाबंद से, उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता फारूक मेमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, सवाल ये कि 3 मरीज नहीं है, क्योंकि लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ से नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, नए नए मरीज सामने लगातार आ रहे हैं। गरियाबंद की क्या व्यवस्था है, कहां से आए थे ये मरीज, क्या ये मजदूर हैं या फिर दूसरे इलाके के हैं, क्या इनकी हिस्ट्री है? देखिए ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो गरियाबंद में आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार, ये एक राहत भरी खबर ये कि गरियाबंद जिले से नहीं बढ़ रहे हैं। जितने भी आंकड़े आए हैं सब बाहर अन्य प्रदेशों से जो मजदूर थे वो आए हैं। अगर मैं कहूं कि एक ही लड़की थी गरियाबंद जिले की राजीव के पास रहने वाली, तो वो कोटा से आई थी। बाकी जो अन्य जो अभी तक जो आज 3 और बढ़ा दिया जाए तो 8 हुए हैं टोटल। इन 8 में से आज जो 3 दिख रहे हैं वो भी तीनों श्रमिक हैं। एक मुजबल की है, एक खरी पत्थर की है और एक आर पाथर की इस गांव की है। तीनों के तीनों मजदूर हैं, और इन पे विशेष बात यह है कि तीनों गर्भवती महिला है। 2 तारीख को इनका सैंपल लिया गया था। 2 तारीख के सैंपल लेने के बाद अभी जानकारी मिली है कि ये तीनों जो है महिलाएं गर्भवती हैं, और ये तीनों प्रवास बाहर से आए हुए श्रमिक हैं। जी, क्या लग रहा है फारूक आपको उस इलाके में कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है या फिर इन्हें रायपुर रेफर किया जाएगा? क्या स्थिति गरियाबंद की? देखिए अभी मेरी सीएमओ नवरत्न जी से बात हुई इस मुद्दे को लेकर के, वो एम्स रायपुर भेजने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। एक टीम के लिए गरियाबंद से जा रही है जहां से एम्बुलेंस, और 2 टीमों के लिए मैनपुर और देवभोग से जा रही टीम, उनको लेकर के सीधे एम्स रायपुर भेजा जाएगा। यही प्रक्रिया चल रही। लेकिन एक तरह से एक राहत भरी खबर यह कि गरियाबंद जिले में इस तरह के कोई केस नहीं मिल रहे हैं। जो भी मिले हैं जो बाहर से आए हुए हैं प्रवासी ही मिले हैं। और एक और मैं आपको इस वक्त बता देना जरूरी समझता हूं कि गर्भवती महिला ये 2 और ये 3 मिला के 5 गर्भवती महिला हो गई है, जिसमें 1 गर्भवती महिला की मौत हो चुकी है। ये 4 गर्भवती, हमको यह भी देखना पड़ेगा कि गर्भवती महिलाओं को इस तरह की बातें क्यों हो रही है। यह भी एक गंभीर बात है। या फिर ये कहा जा सके कि क्वारंटाइन सेंटर में रहने के कारण एक दूसरे के संपर्क में आए हैं, जिसमें विशेषकर मुजबल की अगर मैं बात करूं। आपको रोक रहा हूं फारूक में, छत्तीसगढ़ में अब 93 मरीज हो गए हैं, जहां 73 मरीज की हम बात कर रहे थे। आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ा, या ये कह सकते हैं कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 93 मरीज, महासमुंद और जशपुर में 19 नए मरीज सामने आए। जशपुर से हमारे संवाददाता विशाल राजपूत हमारे साथ। विशाल, 15 मरीज नए सामने आए हैं। जी बिल्कुल, लगातार जो है कि कोरोना की बढ़ती मरीजों में आंकड़ा जो है कि जिले में बढ़ता जा रहा है, और आज जो है कि आंकड़ा बढ़कर कुल मिलाकर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 68 हो चुकी है। और जशपुर से मैं आपको बता दूं कि पूरे जशपुर जिले में बगीचा से 9, पत्थल गांव के मयूर नाचा से 1, लोदाम से 2 और दुलदुला से 2 कोरोना संक्रमित आज के डेट में मिले हैं। जी विशाल, क्या इनकी जांच अभी आई है या कुछ दिन पहले दी थी या 2-3 दिन पुराना मामला है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि आसपास के इलाकों में जांच थोड़ी लेट हो रही है। जी नहीं, आज देर शाम तक इसकी रिपोर्ट आ पाई है। डॉक्टर सुधार सीएचएमओ जो है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्होंने इसकी पुष्टि की है, और इनको जल्द ही इलाज के लिए रायगढ़ भेजा जा सकता है। चलिए, मैं आपको रुक रहा हूं। महासमुंद में भी 19 नए मरीज, जशपुर में भी 19 नए मरीज। विशाल बने रहिएगा आप हमारे साथ। महासमुंद से धनंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
धनंजय, जिस तरह से लगातार मरीज महासमुंद में आ रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि वहां भी आंकड़ा बढ़ रहा है। कहाँ के मरीज हैं, मजदूर हैं या फिर स्थानीय ग्राम निवासी हैं, शहर के निवासी है, क्या खबर मिल रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि पूर्व में जो कोरोना केस पॉजिटिव आए थे, बाहर से प्रवासी मजदूर थे ये, उसके बाद उनके संपर्क में जो आया था, कोरोना सेंटर में रखे हुए थे, उनके रिपोर्ट लेट में आई थी। टेस्ट के बाद ये 12 लोग मिले थे। आज 19 केस मिले हैं। ये बाहर से आए हुए मजदूर कोरोना सेंटर के भी है, इनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनके भी जो रिपोर्ट भेजे गए तो वो भी पॉजिटिव आए। जी धनंजय, क्या इन्हें वापस वहीं इलाज के लिए रखा गया है या फिर रायपुर एम्स भेजने की तैयारी है? क्या इन्फॉर्मेशन? जी, जितने भी आज 19 केस मिले हैं, प्रशासन द्वारा इन्हें माना में भेजने की तैयारी की जा रही है। शुक्रिया धनंजय आपका, साथ ही साथ विशाल आपका भी और फारूक आपका भी, और साथ ही साथ हमारे साथ बिलासपुर से जितेंद्र तवाइद भी जुड़े हुए। जितेंद्र, बिलासपुर की भी स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है, लगातार जांच रुकी हुई थी, अब क्या कह रहे हैं अधिकारी? कि बिलासपुर को लेकर एक बात ये भी समझना होगा, क्योंकि बिलासपुर में अगर कहें तो बिलासपुर से लगभग 50,000 जो प्रवासी श्रमिक हैं उनकी वापसी होनी है, जिसमें लगभग 40 से 42,000 जो श्रमिक हैं उनकी वापसी यहाँ पर हो गई है। लेकिन अब जिस तरह से पहले ये देखा जा रहा था कि जो श्रमिक केवल संक्रमित हो रहे थे, लेकिन अब ये संभावना पूरी यहाँ पर बन रही है कि कुछ ऐसे करियर्स हैं जो लगातार क्षेत्र में हैं और लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। क्योंकि सिम्स में जिस तरह से डॉक्टर्स 4 संक्रमित हुए हैं, उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, वो अस्पताल में इलाज करने के दौरान संक्रमित हुए हैं। और सिम्स में भी ऐसी जानकारी सामने आई है कि 2-3 मरीज और भी जो पहले सिम्स से निकले हैं, जो यहाँ से डिस्चार्ज हो चुके थे, वो बाद में उनकी जब रिपोर्ट आई है वो कोरोना संक्रमित निकले हैं। तो ये माना जा सकता है कि कुछ ऐसे करियर्स शहर में अब आ गए हैं, और यही स्थिति अगर रही तो आने वाले दिनों में संभावना पूरी बनती है कि और भी जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं, आपको जांजगीर से हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़ रहे हैं, वहां से भी कुछ अपडेट है। राजकुमार, क्या अपडेट आपके इस इलाके का? देखिए, जांजगीर चांपा जिले में विजय लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में जो मामले सामने आए हैं, कल ही 19 मामले सामने आए थे और आज भी ये 9 मामले सामने आए हैं और लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के। और अभी जो जांजगीर चांपा जिले में पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मजदूरों का आना है, तकरीबन 22,000 मजदूर अभी तक पहुंचे हैं और प्रशासन ने प्राथमिक रूप से शुरुआती जानकारी दी थी कि इसमें 75,000 मजदूर आएंगे और जिसके हिसाब से 1600 से भी अधिक क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। तो इसकी इस हिसाब से प्रशासन की तैयारी थी, लेकिन जिस हिसाब से लगातार मजदूरों में कोरोना पॉजिटिव के मामले आ रहे हैं, उसके बाद से ये कहीं न कहीं प्रशासन के लिए ये जो मामला है वो काफी गंभीर है। जी विजय। शुक्रिया राजकुमार इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिलासपुर में 17, जांजगीर में 9 और रायपुर में भी 6 मरीज, राजनांदगांव में 6 नए मरीज। तो छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा बढ़ गया है, अब 93 नए कोरोना पॉजिटिव। तो छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 565 हो गई है। महासमुंद और जशपुर में 19 नए मरीज सामने आए। बिलासपुर में 17 और जांजगीर में 9 नए मरीज मिले। रायपुर, राजनांदगांव में 6 नए मरीज सामने आए। अविनाश पाठक रायगढ़ से हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अविनाश, वहां का क्या अपडेट है और कहां इलाज हो रहा है, कौन लोग हैं, क्या हिस्ट्री इनकी और इनके संपर्क में कौन कौन लोग आए, क्या उनका भी टेस्ट हुआ है? देखिए, बिल्कुल अभी सूचना मिली है, 5 और नए पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद अब जिले में संख्या जो है बढ़कर लगभग 26 हो गई है। हालांकि अभी खुलासा ये नहीं हुआ है कि ये कहाँ के लोग हैं, अभी सभी की हिस्ट्री जो है खंगाली जा रही है। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो 4 लोग हैं वो लेबर हैं, जबकि जो एक और है वो महिला है, वो होम आइसोलेशन में थी। तो कुल मिलाकर अभी 5 नए केस जो है रायगढ़ जिले में आ गए हैं और 26 टोटल केस जो है वो पॉजिटिव हो चुके हैं। जी अविनाश, क्या स्थिति है, क्या आगे भी जांच के लिए किट वहां है, कितना समय लग रहा है जांच में? 5 नए मरीज वहां भी मिले हैं।
जी, सबसे बड़ी बात यह है रायगढ़ जिले की कि क्योंकि जो कोविड ट्रीटमेंट हॉस्पिटल है उसमें क्षमता काफी कम है। 2 दिन पहले ही राज्य शासन से निर्देश मिला था कि क्षमता ट्रीटमेंट सेंटर की बढ़ाई जाएगी। उसके बाद 1000 जो है पर डे केसेस करने की बात जो है मेडिकल प्रबंधन कर रहा है, और ये मेडिकल प्रबंधन ने ये भी कहा था कि 2 दिन बाद क्षमता बढ़ जाएगी, उसके बाद पर डे 1000 केसेस जो है उनके टेस्ट हो पाएंगे। हालांकि अब तक 1000 केसेस की क्षमता नहीं हो पाई है, तो इस लिहाज से भी ये माना जा रहा है कि लगातार अगर टेस्ट बढ़ेंगे तो और संख्या पॉजिटिव बढ़ सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सारंगढ़ क्षेत्र में लगभग 4000 से अधिक जो बाहरी मजदूर हैं वो आए हैं, और उस अनुपात में वहां का जो टेस्ट का आंकड़ा है वो 300-350 के आसपास ही है। मतलब वहां अभी भी बड़ी संख्या में टेस्ट बाकी है। कमोबेश अन्य जो ब्लॉकों की बात करें तो वहां भी टेस्ट की संख्या अन्य जो तुलना होनी चाहिए, जो औसत होना चाहिए, उस औसत के हिसाब से काफी कम है। तो ये माना जा रहा है कि टेस्ट की संख्या बढ़ेगी तो केसेस और बढ़ सकते हैं। जी, शुक्रिया अविनाश और जितेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो लगातार नए मरीज सामने आ रहे हैं और 565 संख्या हो गई। छत्तीसगढ़ में आज 93 नए कोरोना पॉजिटिव।